कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं, क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसकी पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह वहां बैठे हैं, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वहीं भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का शिव, उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी, नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो